किसान मित्रों, सबसे पहले तो मैं मेरे जितने भी भारत देश के किसान भाई हैं उसको मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमने प्राकृतिक खेती शुरू की थी, 1 साल हो गए हैं। 1 साल होने के बाद हमें भरपूर आनंद मिला है कि प्राकृतिक खेती बहुत ही लाभदायक होती है। हमने प्राकृतिक खेती हमारे बीवी के सुल्तान सर से सीखी थी और सातौड़ कलां के सुधीर भाई साहब से भी प्राकृतिक खेती सीखी। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं सातौड़ कलां हिसार से हूँ। तो मैंने अभी तक कोई भी कीटनाशक दवाई का प्रयोग नहीं किया धान के अंदर। आज हम आए हैं, ये एक नीम का पेड़ है, इसकी हम सभी पत्तियां तोड़ लेंगे और इन्हीं का हम स्प्रे करेंगे। हम तोड़ तोड़ के इस कट्टे के अंदर डाल लेंगे। कम से कम 40 किलो 50 किलो के करीब हम ये कट्टा भर लेंगे। उसके बाद हम इसका घर पर जाके इसको उबाल लेंगे। उबाल कर हम फिर इसको छान कर स्प्रे कर देंगे। किसान मित्रों, उबालने से जो भी इसका रस है, कस है, वो सारा पानी के अंदर आ जाएगा। इसमें किसान मित्रों, मेरे जितने भी भारतवासी किसान भाई देख रहे हैं, ये हम नीम का पत्ते तोड़कर उबालने का कारण आपको बताते हैं। क्योंकि अगर आज ही बीमारी आ गई और आपने आज ही स्प्रे करना है शाम को, तो हम सुबह सुबह नीम के पत्ते तोड़कर, तो तुर के पत्ते तोड़कर और हम आकड़ा के पत्ते भी तोड़कर इन तीनों को उबाल कर स्प्रे करेंगे तो हमारी बीमारी दूर भाग जाएगी। बीमारी दूर होने से हमारे जितने भी शत्रु कीट हैं वो सब खेत से बाहर चले जाएंगे। इस नीम का ये बहुत ज़्यादा फायदा है और इसके साथ में एक इसमें एंटीबायोटिक भी होती है। एंटीबायोटिक आपको पता ही है, भारत देश के जितने भी किसान भाई हैं सबको पता है कि डॉक्टर से हम दवाई लाते हैं तो एंटीबायोटिक साथ में देते हैं, क्योंकि बीमारी दोबारा ना आए और जड़ से भाग जाए। ये हमने पहले भी स्प्रे किया था। 20 तारीख 9वां महीना 2024 को हमने इनका स्प्रे किया था। स्प्रे करने पर हमें भरपूर रिजल्ट मिला था, आनंद मिला था और हमारा खर्च भी बचा था। उस खर्च के कारण ही हम प्राकृतिक खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती बिल्कुल ही आसान है, परंतु इसमें हमारे किसान भाइयों को भ्रमित किया जा रहा है कि आपने बस कीटनाशक दवाई दुकानों से लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि हमारे जो भी धान के अंदर, कपास के अंदर जो भी कीट आते हैं कि वो प्राकृतिक खेती से वो कंट्रोल नहीं होंगे। ये हम सारे किसान भाइयों को भ्रमित कर रहे हैं। आप भ्रमित ना होइए। आप जाके जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माँ बाप हैं, दादा हैं, परदादा हैं, उनसे पता कीजिए कि प्राकृतिक खेती में वास्तव में ही बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं क्या। वो आपको बताएंगे और वो आपको झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने ये सब कुछ कर चुके हैं। और मैंने भी उन्हें बड़े बुजुर्गों से पता किया था कि वास्तव में ही प्राकृतिक खेती संभव है। आपके खर्चे निश्चित ही कम हो सकते हैं अगर आप करो तो। तभी से मैं बड़े बुजुर्गों की ये बात सुनते ही मैंने प्राकृतिक खेती शुरू कर दी थी। और कुछ हमारे किसान भाई हैं, जैसे कि सुधीर भाई है, उसने भी मेरी काफ़ी मदद की। हमारे भी के सुल्तान सर हैं, उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा दिया। और इसके साथ बड़े बुजुर्गों के साथ साथ हमारे जो भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, वो भी हमारा साथ देते हैं। अगर हमने एक कदम बढ़ाया प्राकृतिक की ओर तो भगवान खुद 100 कदम आगे बढ़ाते हैं।
ये वाक्य में ही सत्य बात है। तो मैं गुजारिश करूँगा मेरे किसान भाइयों से कि आप प्राकृतिक खेती करें, किसी भी दुकान से कीटनाशक दवाई ना लाए। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप प्राकृतिक खेती करें और इन दवाइयों से बचें, और आपके ये जो खर्चे हैं वो बच जाएंगे, और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे देशवासियों प्राकृतिक खेती करें। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद।